एडिशनल आईजी का एपेक्स कमेटी इजलास में जराइम बढ़ने का एतराफ। कराची में स्ट्रीट क्राइम में 7.98% का इजाफा हुआ। मोबाइल फोन स्नैचिंग की 15% वारदातें बढ़ गईं। जराइम को कंट्रोल करने के लिए शहर में 3000 कैमरों की तंसीब का काम मुकम्मल हो गया। गैर मुल्कियों की वापसी या उनकी ट्रैकिंग बहुत जरूरी करार। हमें अपने सिक्योरिटी सिस्टम को मजीद बेहतर करना है। किसी सूरत इस धरती पर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 28वीं एपेक्स कमेटी का इजलास। कहा, अक़लियतों ख़ातीन के खिलाफ ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुनशियात की तमाम चीज़ों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। शर्जील मेमन बोले, गुटखा, मावा और दीगर नशावर चीजें हमारी नस्ल खराब कर रही हैं। इजलास में सूबाई वुज़रा नासिर शाह, शर्जील मेमन, मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी सिंध, कोर कमांडर बाबर इफ्तिखार, डीजी रेंजर्स सिंध, आईजी पुलिस समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। 15 जनवरी को शहर कायद में पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। वज़ीर आला के मुआवन खसूसी आसिफ खान कहते हैं, कराची की आवाम धोखा नहीं खाएगी। किसी के इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी कोशिशों को सबोताश करने की कोशिश हो रही है। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं कि हल्का बंदियों पर हमने एतराज किया, इलेक्शन कमीशन को खतूत भी लिखे। सियासी जमातों की हैसियत से हम यही कर सकते हैं। MQM ने सिर्फ मराहत हासिल की, कराची के लिए कुछ नहीं किया। 8 जनवरी को बाग जिना में अवाम का बड़ा समंदर जमा करने का ऐलान। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला खतरे में। कराची के बाद जिला दादू में मुख्तलिफ मसाइल सामने आने लगे। डिप्टी कमिश्नर दादू कहते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का पानी अब भी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद ने रिपोर्ट मांग ली। इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीम का जिला दादू का दौरा। मुतासरा इलाकों का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजी गई। कराची में कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैलने लगा। सिविल अस्पताल में कोविड से निपटने के लिए वार्ड्स कायम। एडिशनल SM नसरुल्लाह मेमन कहते हैं कि कोविड वार्ड में 25 बेड्स मौजूद हैं। समाजी फासला, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने का मशवरा। आला सातवीं तालीमी बोर्ड कराची ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिया। तलबा अब घर बैठे एनरोलमेंट फॉर्म जमा करवा सकते हैं। सरकारी कॉलेजेस के तलबा वेबसाइट पर रजिस्टर होने के बाद ऑनलाइन फॉर्म जमा करा सकेंगे। आप देखेंगे, कराची जल्द दोबारा रोशनियों का शहर बनेगा। गवर्नर सिंध ने सफूरा UC 30 में तामीर डबल रोड का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि 2800 फुट रोड दिन रात एक करके मुकम्मल किया। कराची को चंद महीनों में ग्रीन एंड क्लीन बनाने का ऐलान। और इंशाल्लाह अब आपको हर हफ्ते, हर 4 दिन में, 5 दिन में हम तकलीफ देंगे मीडिया के दोस्तों को, क्योंकि मीडिया ही हमारा वो दोस्त है जो अच्छे कामों को भी दिखाएगा और बताएगा कि किस तरह दिन और रात मेहनत करके हम कराची को ग्रीन और क्लीन बना रहे हैं। कराची में खस्ता हाल सड़कें इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगी। रहमान कॉलोनी में गड्ढा 10 रोज बाद भी ना भरा जा सका। शहरियों के लिए टूट फूट का शिकार रोड सफर करना किसी अजियत से कम नहीं। शहरियों की मुतल्लिका हुकाम से गड्ढे को बंद करने की अपील। अमेरिकन कंपनी डिजिटल ओशन की जानिब से शेयर्स खरीदारी पर स्टॉक मार्केट में तकरीब। मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट लॉर्ड आमिर सरफराज की खुसूसी शिरकत। लॉर्ड आमिर सरफराज ने स्टॉक मार्केट में रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया कि कहा कि IMF से मुआहिदा इस वक्त मुश्किलात पैदा कर रहा है। कोविड और सैलाब के बाद पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है। CEO डिजिटल ओशन यानसेस प्रोवल बोले कि पाकिस्तानी कंपनी की इतनी बड़ी खरीदारी के लिए बेहतरीन मौके हैं। CEO क्लाउड वेज आकिब गेटेड ने कहा कि ये बात गलत साबित हो गई कि हमारे मुल्क में बड़ी कंपनियां नहीं बन सकती। चेयरपर्सन स्टॉक एक्सचेंज शमशाद अख्तर ने कहा कि IT सेक्टर की तरक्की मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा कर सकती है। बाजार हिस्स में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 99 पॉइंट्स का इजाफा। 40,638 की सतह पर ट्रेडिंग।
डॉलर की कदर ने रुपए को मजीद कमजोर कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 5 पैसे का इजाफा, डॉलर 226.95 रुपए से बढ़कर 227 रुपए का हो गया। शहर कायद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कम से कम दर्जा हरारत 10.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने सर्दी में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी। फजा में आलूदगी के ज़रात 180 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। कराची दुनिया के आलूदा शहरों में चौथे नंबर पर आ गया। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद भी कारगर साबित ना हो सका। गैस बहरान से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन परेशान। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान चौहर, शाह फैसल और मलीर गैस बंदिश की शिकायत। लियारी, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन में गैस प्रेशर में कमी का सामना। कमर्शियल सार्फिन गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर। धुंध और मौसम की खराबी के बायस ट्रेन ऑपरेशन मुतासर। कराची आने वाली मुतादिद गाड़ियां ताखीर का शिकार। खैबर मेल तेजगाम 3 घंटे से ज्यादा लेट। कराची और मिलत एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार। रहमान बाबा एक्सप्रेस 3 घंटे 25 मिनट लेट पहुंचेगी। हल्का बंदियों के खिलाफ MQM दरखास्तों की हाईकोर्ट में समाअत। फौरी समाअत की दरखास्त पर फ्री कैंप को 10 जनवरी के लिए नोटिस जारी। चीफ सेक्रेटरी बल्दियात इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन और दीगर फ्री कैंप को दलाइल के लिए तैयारी करके आने की हिदायत। बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात करने का केस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नजम अहमद शाह हाई कोर्ट में पेश हुए। एडवोकेट जनरल सिंध ने तमाम तबादले वापस लेने की यकीन दहानी करवाई। 10 जनवरी को हकायक से आगाह किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी। शहर के बाद आवारा कुत्तों का सिंध हाई कोर्ट में मटरगश्त। कुत्तों के भौंकने से केस की समाअत के दौरान जजेस भी परेशान। दूसरा दिन है कुत्तों ने परेशान कर रखा है। अदालत के रिमार्क्स। अदालत ने हुकूमत को आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दे रखा है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की वीडियोस वायरल करने का केस। मुलजिमा दानिया शाह की दरख्वास्त जमानत पर सेशन कोर्ट शर्की में समाअत। मुलजिमा कई हफ्तों से जेल में है, जमानत दी जाए। वकील मुलजिमा लिंक जज ने समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सईदाबाद बल्दिया टाउन में खेल के मैदान पर कब्जे के खिलाफ दरखास्त की समाअत। खेल के मैदान पर कब्जा खत्म कराया जाए। वकील दरखास्त गुजार। DG एंटी इंक्रोचमेंट DG SBCA को नोटिस जारी। हाई कोर्ट ने फ्री कैंप से 31 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। गोल्ड मार्केट के ताजरों की मार्केट 8:30 बजे बंद करने की हिमायत। कहा जिस खरीदार ने आना हो वो मुकर्ररा वक्त पर आ जाता है। हुकूमत से फैसले पर सख्ती से अमल दरामद का भी मुतालबा। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सरफराज अकेडमी के माबैन ग्राउंड अराजी का तनाज़े। 800 से ज्यादा तलबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कॉलेज बंद करने के खिलाफ स्टूडेंट्स पेरेंट्स एक्शन कमेटी का एहतजाज। प्रेस क्लब पर मुजाहरे में स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन की भी शिरकत। मुजाहरे के बाद ट्रैफिक जाम, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बस सड़क पे बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कोई पाकिस्तान में या कराची में या कोई लगता है कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। एक बच्चा देखें 850 बच्चा है, कोई 1-2 बच्चे नहीं है। 850 बच्चों का मुस्तकबिल सफ़र कर रहे हैं। हमारा कॉलेज वापस कर दें क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं और पेपर्स बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो इस वजह से हमें चाहिए कि हमारा कॉलेज वापस करके दें। हमारा बहुत ज़्यादा ही लॉस हो चुका है पहले भी। अभी की पढ़ाई बहुत मुश्किल है और आसान नहीं है। हमें बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे और हम बस यही चाह रहे हैं कि हमारा कॉलेज हमें वापस मिल जाए। हम 4 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज 95वां यौम पैदाइश। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की शहीद भुट्टो के यौम विलादत पर जियालों को मुबारकबाद। कहा कि कायदे अवाम करिश्मा साज लीडर थे। हम भुट्टो शहीद की अमानत की हिफाजत करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नजरिया जिद्दोजहद कुर्बानी लाजवाल है। लियारी और गुडानी के नौजवानों का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 95वीं सालगिरह पर ट्रिब्यूट। साहिल पर कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का
पोर्ट्रेट बना दिया। बलूचिस्तान के साहिल पर शहीद भुट्टो के पोर्ट्रेट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज न्यूजीलैंड टीम का स्क्वाड कराची पहुंच गया। कीवीज खिलाड़ियों का एयरपोर्ट पर पीसीबी हुक्काम ने इस्तकबाल किया। पाक कीवीज वनडे मैचेस 9, 11 और 13 जनवरी को कराची में खेले जाएंगे। 3 वनडे मैचेस के टिकट दस्तयाब। जनरल इंक्लोजर 250, फर्स्ट क्लास इंक्लोजर 500 रुपए में मिलेगी। वीआईपी इंक्लोजर के टिकट 1500 रुपए में दस्तयाब। और कराची टेस्ट मैच का चौथा रोज न्यूजीलैंड की दूसरी इनिंग 4 विकेट पर 140 रन बना लिए। पाकिस्तानी टीम 408 रन पर ढेर हो गई। साउथ शकीर 124 रन पर नॉट आउट रहे। न्यूजीलैंड के साबिक खिलाड़ी फ्रैंक कैमरॉन के इंतकाल का 100। कीवीज खिलाड़ी टेस्ट के चौथे रोज बाजू पर स्याह पट्टियां बांधे हुए हैं।